चलिए तो पंचमी तत्पुरुष सब शुरू करते हैं। ये इसका पंचमी षष्ठी सप्तमी ये तीन है विभक्ति विशेष पढ़ाई है। तो पंचमी जो है इसका सूत्र है पंचमी भयेन, ये सूत्र है। यानी ये कहता है इसमें शब्द है भय, भीति, भी, एक जिससे डर लगे, कोई भी हो, टीचर हो, माता हो, पिता हो, बाघ हो, बकरी हो, चोर हो, सांप हो, जो भी शख्स है जिससे डर लगे उसमें पंचमी विभक्ति लगाएंगे। ये कारक में भी इसी तरह होता है। तो है भय, भीति, भी, ये तीन शब्द है, ये है। उसके बाद में एक और है, कुछ वर्ड है, ये लिखा हुआ है अपेता कोड है। ये सूत्र है अपेता कोड है मुक्त, मुक्त, बंध, बंध। इस तरह से कोई शब्द है और सूत्र लंबा है तो इन शब्दों के योग में भी हम क्या करेंगे पंचमी विभक्ति है। ये अलग है, ये अलग है, नहीं ये भी पंचमी का ही है। तो मैं उस शब्द को अपेत यहाँ कर लेता हूँ। अपेत, अपोढ़, अपोढ़ है, मुक्त है, अपोढ़ मुक्त, मुक्त, अपेतापोढ़ मुक्त, अपेतापोढ़ मुक्त, मुक्त। यहाँ पर देखिए पतितय लिखा हुआ है, पतितय ये वर्ड है, बंध नहीं है। तो मुक्त है, पतित है, पतित, पतित में थोड़ा सा देखेंगे, पतित ये है, पतित, पतितई, पतितही ये लिखा हुआ है, वो है पतित। यहाँ पर लिख देते हैं पतित, पतित। अब देखेंगे उदाहरण, सर्पात, सर्पात भयः बराबर सर्प, सर्प भयः। ये है चौरात, चौरात भीति बराबर चौर, चौर भीति। क्लियर। उसके बाद है भी व्याघ्रात, 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 व्याघ्रात भी बराबर हो जाएगा व्याघ्र भी, व्याघ्र भी। तो इस तरह से ये बनेगा। अपेत है सुखात, सुखात, अपेतः, अपेतः, यानी होगा सुखा, सुखा पेतत, सुखा पेततः, पेततः, अपेतत, एक तो होगा, दो डबल तो नहीं है। सुखा पेतः, कल्पना, कल्पनायाः, कल्पनायाः अपोढ़ः, कल्पनाया अपोढ़ः, अपोढ़ः बराबर हो जाएगा कल्पना, कल्पना पोढ़ः। इस तरह से ये बनेगा। उसके बाद है ये लिखा है बंध, बंधनात्, बंधनात् मुक्तः, मुक्तः, बंधनात् मुक्तः, यानी हो जाएगा बंधन मुक्त, बंधन मुक्तः, बंधन मुक्त, बंधन मुक्त।
अब लिखा है पतितः लिखा हुआ है। अब लिखा हुआ है यहाँ पर लिख देते हैं स्वर्गात। इसका उदाहरण मैं यहाँ पर लिख देना स्वर्गात, स्वर्गात पतितः, पतितः स्वर्गात पतितः बराबर हो जाएगा स्वर्ग पतितः। यहाँ पर लिखेंगे स्वर्ग, स्वर्ग पतितः। इस तरह से इसका ये बनेगा। एक देखेंगे पतित शब्द दो जगह आया हुआ है, एक आया है द्वितीय में आया है। जैसे वहां पर मैं लिखा था कूपम पतितः कूप पतितः, यहाँ पर स्वर्गात पतितः स्वर्ग पतितः। ये दो तरह का ये पतित शब्द दो जगह आया है, इसलिए ध्यान रखेंगे इस चीज। पतित ये मैं स्टार्ट कर देता हूँ, पतित शब्द ये यहाँ भी आया था, द्वितीय में भी आया था, ध्यान रखेंगे। वहां पर द्वितीय विभक्ति है, यहाँ पर पंचमी विभक्ति लगी है। चलिए तो ये आपका पंचमी तत्पुरुष समास समाप्त हुआ। और मैं अब आपको ये षष्ठी तत्पुरुष समास के विषय में बताऊंगा। ये षष्ठी तत्पुरुष समास षष्ठी विभक्ति इसमें देखेंगे ये जो मैं द्वितीय से लेकर पंचमी विभक्ति तक मैं ये आपको सूत्र लिखा हूँ और उसका ये उदाहरण मैं दिया हूँ, लेकिन इसमें वैसा कोई सूत्र नहीं है जिसके कारण मैं यहाँ पर उसका सूत्र लिखूँ। कुछ ऐसे शब्द हैं संबंध है इस समास में, थोड़ा समय लिख देता हूँ। इस समास में पूर्व पद से उत्तर पद का संबंध होता है, या इस नहीं गए जिस समास में, ये जिस लिख देते हैं सबसे बेहतर होगा। जिस समास में पूर्व पद से उत्तर पद का संबंध रहता है या होता है, वह षष्ठी तत्पुरुष समास कहलाता है। वह षष्ठी तत्पुरुष ये तत्पुरुष शॉर्ट में लिख दिया, तत्पुरुष समास कहलाता है। समास कहलाता है, तत्पुरुष लिख दिया, समास कहलाता है। आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है दशरथ, 2-4 मैं शब्द लिख रहा हूँ, उसका विग्रह करूंगा, आपको पता चल जाएगा। दशरथ पुत्रः, राजपुत्रः, राजपुरुषः, ये 3 शब्द में लिया। ये यहाँ पर दशरथ पुत्र, राजपुत्र और राजपुरुष लिखा हुआ है। तो यहाँ पर दशरथ पुत्र यानी ये क्या है, संबंध है। दशरथ है या पुत्र है, दशरथ संबंध है। राजा है, पुत्र है, उसका संबंध है। राजा है, पुरुष है, सिपाही, उसका अंगरक्षक, बॉडीगार्ड, ये संबंध बता रहा है। यानी एक का दूसरे से संबंध रहे, वहां पर षष्ठी तत्पुरुष समास कहलाता है। तो इसमें षष्ठी विभक्ति लगी, पूर्व पद में कौन सी विभक्ति लगी, षष्ठी विभक्ति लगी रहेगी, तो उसे हम ये षष्ठी व्यतिकरण तत्पुरुष समास हम कहेंगे। तो एक क्या है, षष्ठी विभक्ति लगाएंगे तो ये हो जाएगा दशरथस्य पुत्रः, दशरथ पुत्रः। ये लिखा है राज्ञ पुत्रः, राजन शब्द है, राज्ञ पुत्रः। ये षष्ठी विभक्ति में राजन का है, राज्ञ होता है। राज्ञ पुत्रः, राजपुत्रः। यहाँ पर लिखा है राज्ञ पुरुषः, राज्य पुरुषः। इसमें से जब विभक्ति देश करेंगे तो राज पर हो जाएगा, राजन हो जाएगा। राजन में न होता है, न को हम क्या कर देंगे, लोप कर देंगे, तो राज पुरुष हो जाएगा। तो इस तरह से
अब यहाँ पर लिखा हुआ है विद्यालय, लिखा है विद्यालय लिखा हुआ है, विद्यालय लिखा हुआ है। क्लियर? इसका समास जब पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये विद्यालय में षष्ठी विभक्ति लगाकर, विद्या में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे, विद्यालय में नहीं लगाएंगे, विद्या में षष्ठी विभक्ति लगाकर हम बनाएंगे। तो ये हो जाएगा षष्ठी में, ये स्त्रीलिंग शब्द है तो इसका रूप चलेगा लता के समान, विद्यायाः, विद्यायाः ये आलयः। ये समास और संधि दूसरा चीज है भाई। ये विद्या जो विद्यायाः आलयः, आलयः। अब विद्यालय लिखा हो तो विद्या जो आलय वो संधि हो गया, वो संधि और समास में अंतर है। अब विद्यालय लिखा रहेगा, आपको ध्यान में रहेगा, मान लीजिए संधि में आंसर दे दिए तो गलत होगा, ये समास करना है। तो विद्यालय का करेगा विद्या आलय, विद्या का आलय से संबंध है। तो इस तरह से षष्ठी तत्पुरुष का मैं 2-4 उदाहरण बताया हूँ अभ्यास के द्वारा, और भी हम जानेंगे, प्रयास करेंगे, क्योंकि अभ्यास ही अमृत है और अनाभ्यास क्या है, जहर है। तो इसलिए हम अमृत को पाने का भरसक प्रयास करेंगे, जहर को प्राप्त नहीं करेंगे। तो चलिए षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। आज अब अंतिम जो तत्पुरुष है सप्तमी तत्पुरुष, ये समास पढ़ा कर समास आपका ये समाप्त हो जाएगा। तो आइए अब मैं इसको अब थोड़ा सा ये यहाँ पर है, ये लिखा हुआ है सप्तमी, सप्तमी, ये सौंदे, ये सौंदे लिखा हुआ है, सौंदे। यहाँ पर इसको, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति, ये सप्तमी विभक्ति चल रहा है, सप्तमी। अब सप्तमी विभक्ति का एक सूत्र है, छोटा सा सूत्र है, लेकिन उसका उदाहरण बहुत लंबा चौड़ा है। यहाँ पर लिखते हैं सप्तमी, सप्तमी सौंदे लिखा है, सौंदे, ये सूत्र है, ये वर्ड है। ये सप्तमी तो आपको परिचित है, सप्तमी में संख्या का बोध कराता है, सप्तमी विभक्ति है, ये सौंदे शब्द है, सौंदे, सौंड। और ये देखिए क्या कहता है, ये सौंड शब्द होता है, ये सौंड, सौंड माने होता चालाक, धूर्त, माने किसी काम में अच्छा खासा निपुण। तो इसके जितने भी पर्यायवाची होंगे उन सारे शब्दों के योग में हम कौन सा विभक्ति लाएंगे, सप्तमी विभक्ति लाएंगे। ये सौंड शब्द जो लिखा हुआ है, सौंड माने कुशल होता है, तो उस शब्द के, इस सौंड शब्द के पर्यायवाची शब्दों में हम कौन सा विभक्ति लाएंगे, सप्तमी विभक्ति लाएंगे। तो देखते हैं सप्तमी, ये सौंड शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से है उसमें मैं, तो ये देखिए सौंड, धूर्त, कितवः, निपुण, निपुण शब्द भी आया हुआ है, वही एक जगह निपुण शब्द भी आया हुआ है, वहां भी, वहां देखेंगे निपुण, ये तृतीय विभक्ति लगी हुई है, निपुण, कुशल, कुशल, प्रवीण, प्रवीण। यहाँ पर लिखेंगे चपल, चपल, पटु, पटु, साधु, पंडित करते हैं, पंडित, पंडित। अब देखिए ये यहाँ पर लिखा है सौंड, धूर्त, कितवा, निपुण, कुशल, प्रवीण, चपल, पटु, पंडित, ये सारा चीज क्या है, ये सौंड शब्द का पर्यायवाची शब्द है। हो सकता है कि और कुछ भी शब्द हो, ऐसी बात नहीं है। तो एक कुशल, ये इन शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति लगेंगे, सप्तमी विभक्ति लाएंगे। और सौंड लिखा हुआ है, यहाँ पर उदाहरण लिखते हैं, अक्षेषु, अक्षेषु सौंडः। ये अक्षेषु में से क्या करेंगे, विभक्ति हटा देंगे तो हो जाएगा अक्ष, हो जाएगा अक्ष में सौंड को जोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी हो जाएगा अक्ष सौंडः, अक्ष, अक्ष सौंडः। इस अक्ष का मतलब होता है जुआ, जुए में निपुण, सौंडः, ये जुआ होता है ना, शतरंज चाहे जो भी है, लूडो भी मान लो, उसमें भी क्या है, गोटी ही है, तो उसमें कुशल है, अक्ष सौंडः, धूर्तः। अब लिखा हुआ है, मैं लिखता हूं प्रेमनी, प्रेमनी धूर्तः, प्रेम में धूर्त, प्रेम में क्या होगा, धूर्त कोई होता है बहुत, प्रेमनी धूर्तः बराबर हो जाएगा प्रेम धूर्तः, प्रेमनी में से विभक्ति लेस करेंगे तो प्रेम पर आ जाएगा, प्रेम धूर्तः। इस तरह से ये रूप बनेगा।
अब लिखा है कि कितवह, व्यवहारे, व्यवहारे कितवह, कितवह व्यवहार में कुशल, कितवह बराबर हो जाएगा व्यवहार कितवह। अब चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है निपुणः, व्याकरणे निपुणः लिख देते हैं, व्याकरणे, व्याकरण में निपुण, व्याकरणे निपुणः, निपुणः बराबर हो जाएगा व्याकरण निपुणः, व्याकरण निपुणः। एक क्या करेंगे, समास पद बनाने के लिए आप विभक्ति पद, पूर्व पद जो है उसमें से विभक्ति लेस करते जाएंगे। अक्षेसु में से विभक्ति, अक्ष धूर्ता, प्रेमणी में से विभक्ति लेस करेंगे, प्रेम व्यवहारे सप्तमी में है तो उसका लेस करेंगे तो व्यवहार हो जाएगा, व्याकरण में सप्तमी है तो व्याकरण हो जाएगा कुशलः। अब देखते हैं व्यवहारे, व्यवहारे कुशलः, कुशलः। देखो भाई ये मत समझना कि अक्षेसु या प्रेमणी या व्यवहार या व्याकरण या व्यवहारे लिखा हुआ है यही शब्द आगे रहेगा, उससे नहीं, वो इसमें कोई भी शब्द रहेगा, लेकिन ये देखना होगा कि सौन धूर्त कितवा निपुण ये सब में जो आगे रहेगा सब में। हम यहाँ पर व्यवहारे कुशल लिखे थे, व्याकरण कुशल भी लिख सकते थे, ये ऐसी बात नहीं है। अब प्रेमणी कुशल भी लिख सकते, प्रेम में कुशल वो भी लिख सकते थे, अक्षेसु कुशल, अक्षेसु अक्ष कुशला भी लिख सकते थे। तो यहाँ से ये वर्ड को ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है ये स्वर्ण धूर्त कितवा और निपुण कुशल है, चपल पटु पंडित, ये सब प्रचलित है। आगे तो बदल जाएगा, पीछे वाला ध्यान रखना पड़ेगा। ये कोई भी वर्ड हो सकता है। मैं पढ़ा दिया आपको व्याकरण कुशला, आपको दे दिया संगीते निपुण, माने व्याकरण निपुण लिख दिया हुआ, परीक्षा में दे दिया संगीते निपुण चाहे नृत्य निपुण, तो आप घबरा मत जाएंगे कि तो व्याकरण बता दिया, यहाँ पर निपुण दे दिया, ये आगे बदला हुआ रहेगा, पीछे जो कहते हुए रहेगा। तो इसलिए आप ध्यान से वो इस शब्द को याद कर लीजिए। अब लिखा है प्रवीण, प्रवीण लिखा हुआ है तो प्रवीण माने ही कुशल होता है। तो वाची प्रवीण कर देते हैं, वाची बोलने में कुशल, वाची प्रवीण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाची प्रवीण, वाची प्रवीण। तो इस तरह से वाची प्रवीण हो गया। चपलः, व्यवहारे चपलः, व्यवहारे व्यवहार में से चंचल, चपल माने चंचल, व्यवहारे चपलः, चपलः व्यवहारे चपलः बराबर व्यवहार चपलः। यहाँ पर इसका उदाहरण है व्यवहार चपलः, इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे। अब पटु है, अब यहाँ पर लिखा है वाची पटु, वाची पटु, पटु माने कुशल यानी बोलने में निपुण, यानी वाक पटु हो जाएगा, वाक पटु, वाक पटु, इस तरह से इसका आंसर होगा। पंडितः, अब यहाँ पर लिखे व्याकरणे, व्याकरणे पंडितः, ये उदाहरण हो गया। व्याकरणे पंडितः बराबर क्या हो जाएगा, व्याकरण पंडितः, व्याकरण, व्याकरण पंडितः, पंडितः। तो इस तरह से मैंने आज क्या किया, तत्पुरुष के भेद को मैंने क्या किया, द्वितीय से लेकर सप्तमी विभक्ति तक मैंने पढ़ाया। इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कौन सा पूर्व पद में द्वितीय तृतीय चतुर्थी आ जाए तो वो उसको नाम उसी नाम से जाना गया है, बाकी कुछ नहीं जाना गया है। सूत्र में सूत्र के वध से लिखा दिया हूँ, आप सूत्र में जो शब्द है उसको ध्यान से करेंगे तो आप द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी सप्तमी का अंतर समझ जाएंगे कौन सा विभक्ति लगाना है। बस समाप्त।